रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलते समय हम 7 टेंसेस का परिवर्तन करते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदल देते हैं, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस बदलकर सिंपल पास्ट हो जाता है। सेंटेंस है गीता सेड मीरा कुक्स फूड। गीता सेड ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। मीरा कुक्स फूड आपका रिपोर्टेड स्पीच है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इस प्रकार से इसकी जो इनडायरेक्ट बनेगी वो हो जाएगी गीता सेड दैट मीरा। कुक्स की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। गीता सेड दैट मीरा कुक्ड फूड। फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था गीता सेड मीरा कुक्स फूड। इनडायरेक्ट बनी गीता सेड दैट मीरा कुक्स फूड। इस प्रकार से हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी का एक अगला वाक्य है मोहन सेड राकेश डज नॉट टेल ए लाई। इसका निगेटिव फॉर्म है, तो इसकी जो इनडायरेक्ट बनेगी वो हो जाएगी मोहन सेड दैट राकेश। डज नॉट जो है वो डिड नॉट में चला जाएगा। मोहन सेड दैट राकेश डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, अर्थात टेल जैसे का तैसा होता रहेगा। डिड नॉट टेल ए लाई। मोहन सेड ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। राकेश डज नॉट टेल ए लाई ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। इस प्रकार से इसकी जो इनडायरेक्ट बनी वो हो गई मोहन सेड दैट राकेश डिड नॉट टेल ए लाई। इस प्रकार से हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट। ठीक इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस या इम्परफेक्ट बदलकर पास्ट कंटीन्यूअस या इम्परफेक्ट हो जाता है। इम्परफेक्ट इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ निश्चित नहीं होता है। राम खा रहा है तो हमको पता है, लेकिन राम कब से खा रहा है ये हमको पता नहीं है। इसीलिए हम इसे इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी कहते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही कहा जाता है। इस प्रकार से इसका सेंटेंस है रवि सेड शीला इज सिंगिंग ए सॉन्ग। हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में परिवर्तित करते हैं। तो रवि सेड ये आपका रिपोर्टेड वर्ब है। शीला इज सिंगिंग ए सॉन्ग ये रिपोर्टेड स्पीच है। इस प्रकार से सेंटेंस जो जाएगा वो हो जाएगा रवि सेड दैट शीला वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था रवि सेड शीला इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इनडायरेक्ट बनी रवि सेड दैट शीला वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। इसका अगला वाक्य है सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग ए बुक। इसका मतलब है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हो जाएगा सोहन सेड टू चला जाएगा टोल्ड में। सोहन टोल्ड मी दैट राम वाज राइटिंग ए बुक। डायरेक्ट का वाक्य था सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग ए बुक। इनडायरेक्ट बनी सोहन टोल्ड मी दैट राम वाज राइटिंग। ठीक इसी प्रकार से अब हम तीसरे टेंस की ओर चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इस प्रकार से वाक्य है सोहन सेड
संध्या हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। इसको जो इनडायरेक्ट बनेगी वो हो जाएगी सोहन सेड दैट संध्या। हैड नॉट जो है हैड नॉट में चला जाएगा, हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। डायरेक्ट का वाक्य था सोहन सेड संध्या हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। इनडायरेक्ट इसकी बनी सोहन सेड दैट संध्या हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक इसी प्रकार से इसका अगला वाक्य है गोविंद सेड लीला हैज रिटन द एसे। इसकी जो इनडायरेक्ट बनेगी वो हो जाएगी गोविंद सेड दैट लीला। हैड नॉट जो है हैड नॉट में चला जाएगा, लीला हैड रिटेन द एसे। डायरेक्ट का वाक्य था गोविंद सेड लीला हैड रिटेन द एसे। इनडायरेक्ट बनी गोविंद सेड दैट लीला हैड रिटेन द एसे। फुल स्टॉप। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। डायरेक्ट का वाक्य ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, ये बदल करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो ही सेड दैट it had been raining since morning। फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था he said it has been raining since morning। इनडायरेक्ट बनी इसकी he said that it had been raining since morning। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम बदल करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले लेते हैं। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य है कमल सेड जलाल हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इसकी जो इनडायरेक्ट बनेगी वो ठीक ऊपर वाले जैसे ही बनेगी, हो जाएगा कमल सेड दैट जलाल हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। डायरेक्ट का वाक्य था कमल सेड जलाल हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इनडायरेक्ट बनी कमल सेड दैट जलाल हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं। अगला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट बदलकर पास्ट परफेक्ट हो जाता है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि 6 टेंसेस में परिवर्तन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी श्रृंखला में पास्ट इंडेफिनिट बदल करके पास्ट परफेक्ट हो जाता है। अर्थात हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित करते हैं। वाक्य है ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। इसको इसकी जो इनडायरेक्ट बनेगी वो पास्ट परफेक्ट में जाएगी। अर्थात ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। इनडायरेक्ट बनी he said that the horse had died in the night। अगला सेंटेंस है हरी said to हामिद कपिल played well। ये भी आपका पार्ट इंडेफिनिट का वाक्य है।
तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित हो जाएगा। तो हो जाएगा हरी, अब चूंकि सेट टू है ये टोल्ड में जाएगा। हरी टोल्ड हामिद दैट कपिल हैड प्लेड वेल। डायरेक्ट का वाक्य था हरी सेड टू हामिद कपिल प्लेड वेल। इनडायरेक्ट बनी हरी टोल्ड हामिद दैट कपिल हैड प्लेड। ठीक उसी प्रकार से हम रूल नंबर 6 की ओर चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे वाक्य है ही सेड द स्टूडेंट्स वेयर लर्निंग देयर लेसन्स। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ये जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। अर्थात ही सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन learning their lessons। पास्ट कंटिन्यूअस में एक वचनकर्ता के साथ वाच वर प्लस आईएनजी, बहुवचनकर्ता के साथ वर प्लस आईएनजी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ वर प्लस आईएनजी। अर्थात ही सेड द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन्स। इसकी इनडायरेक्ट बनी ही सेड दैट द स्टूडेंट हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स। इसी प्रकार से अगले वाक्य की ओर चलते हैं। ओलिवर सेड टू चार्ल्स जेम्स वाज राइटिंग ए लेटर। इसकी जो इनडायरेक्ट बनेगी वो हो जाएगी ओलिवर सेड टू चला जाएगा टोल्ड में। ओलिवर टोल्ड चार्ल्स दैट जेम्स, वहां चला जाएगा हैड बीन में। जेम्स हैड बीन राइटिंग ए लेटर। डायरेक्ट का वाक्य था ओलिवर सेड टू चार्ल्स जेम्स वाज राइटिंग ए लेटर। इनडायरेक्ट बनी ओलिवर टोल्ड चार्ल्स दैट जेम्स हैड बीन राइटिंग ए लेटर। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि डायरेक्ट टेंस के 6 टेंस इनडायरेक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और ठीक उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और हम पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित कर देते हैं। रूल नंबर 7, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वाक्य दे सेड राजेश हैड गॉन टू लखनऊ। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अर्थात इसकी इनडायरेक्ट जैसे कि तैसे उतर आएगी, केवल हम कनेक्ट टू दैट का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य हो जाएगा दे सेड दैट राजेश हैड गॉन टू लखनऊ पुलिस स्टेशन। डायरेक्ट का वाक्य था दे सेड राजेश हैड गॉन टू लखनऊ। इनडायरेक्ट बनी दे सेड दैट राजेश हैड गॉन टू लखनऊ। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। अब अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका वाक्य सी सेड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अर्थात इसकी इनडायरेक्ट बनेगी सी सेड दैट आशा हैड been reading for 2 hours।
डायरेक्ट का वाक्य था सी सेड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इनडायरेक्ट बनी सी सेड दैट आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम कोई परिवर्तन नहीं करते। रूल नंबर 8, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल, भूत का मतलब पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया अर्थात वर्ब में कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट का प्रयोग हुआ हो तो इन क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं करते। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है भूतकाल, सेट का मतलब हो गया पास्ट। तो है यदि आप सबसे बड़ी बात है ये भूतकाल में है तो सी सेड दैट गोपाल मस्ट वर्क हार्ड। डायरेक्ट का वाक्य था सी सेड गोपाल मस्ट वर्क हार्ड। इनडायरेक्ट बनी सी सेड दैट गोपाल मस्ट। अगली सेंटेंस है ही सेड टू यू राजेश कुड हेल्प महेश। यहाँ भी आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेट जो है पास्ट में है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सेंटेंस बन जाएगा आपका ही सेड टू जो है टोल्ड में चला जाएगा। ही टोल्ड यू दैट राजेश कुड हेल्प महेश। इस प्रकार से हम निष्कर्ष पहुंचे कि डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड टू यू राजेश कुड हेल्प महेश। इनडायरेक्ट भी यही उत्तर आई, केवल सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया तो हुआ ही टोल्ड यू दैट राजेश कुड हेल्प महेश। अगला सेंटेंस है आई सेड टू यू स्टूडेंट शुड ओबे द टीचर्स। यहाँ भी सेड जो है ये पास्ट में अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपका पास्ट में, तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हो जाएगा आई सेड टू गया टोल्ड में, आई टोल्ड यू दैट स्टूडेंट्स शुड ओबे द टीचर्स। डायरेक्ट का वाक्य था आई सेड टू यू स्टूडेंट शुड ओबे द टीचर्स। इनडायरेक्ट बनी आई टोल्ड यू दैट स्टूडेंट शुड ओबे द टीचर्स। अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी राधा माइट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। इस तरफ सेड जो है यहां भी ये पास्ट में है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है अर्थात हो जाएगा ही सेड टू गया टोल्ड में, he told me that Radha might complain to the principal। डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड टू मी राधा माइट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। इनडायरेक्ट बनी ही टोल्ड मी दैट राधा माइट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। इस प्रकार से हम इस नियम पर पहुंचे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया अर्थात वर्ब में कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट का प्रयोग हुआ है तो इन क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब कैन तो कुड में चला जाएगा, मैं माइट में चला जाएगा, विल वुड में चला जाएगा, शायद शुड में जाएगा और मस्ट जैसे का तैसा पड़ा जाएगा। इस प्रकार से निष्कर्ष पहुंचे कि हम इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते।